हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडू बाय एम एस अली। तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक इनिशिएटिव है आरआरबी जेई के लिए, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट किया है फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मैं आपको बता दूं क्या क्या। एक होगा आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मास एक्शन लॉ, क्योंकि मास एक्शन लॉ पिछले लेक्चर में इनकम्प्लीट था। यहाँ आज हम लोग पूरी तरह से देखेंगे इसको, मास एक्शन लॉ। और नंबर 3 पे बात करेंगे हम लोग कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी। ठीक है, तो ये अपना आज का एम है फिनिश करने का। गॉट इट। तो चलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्ज वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जब हम लोग एक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, चाहे वो एन टाइप हो या पी टाइप हो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि एक सेमीकंडक्टर किसी भी टाइप का हो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। समझे? अब अगर मैं इस पे अगर डोपिंग वोपिंग करूँ, ठीक, डोपिंग वोपिंग अगर करूँ, तो मान लो एन टाइप में आपका मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, आपका बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और माइनॉरिटी कैरियर इसमें आपका क्या ये हो गया, आपका मेजॉरिटी कैरियर, और होल्स जो होते हैं आपके, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, वो होगा आपका माइनॉरिटी कैरियर। किस में? आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर बात करेंगे, पी टाइप की, तो इसमें आपका जो होल्स होंगे वो होंगे आपके मेजॉरिटी कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए अगर कुछ करना चाहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो पॉजिटिव चार्ज हैं एंड जो नेगेटिव चार्ज हैं उस दोनों का क्वांटिटी बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो बना होगा तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्या होंगे, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यानी कि डोनर कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज़्यादा होगा, एन डी। इसको मैं एक बार क्लियर कर दूँ। ठीक है, उसमें क्या होगा, एन डी, जिसको हम लोग डोनर कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। डोनर लेवल, डोनर किस में आएगा, मतलब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब हम लोग मिलाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। और माइनॉरिटी के क्या होंगे आपके, बोलेंगे होल्स होंगे। ठीक है, इक्वल टू एक्सेप्टर कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसमें कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो एन ए और इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में नेगेटिव चार्ज हो गया, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये इसी को कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि एन डी प्लस पी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन। ठीक है, डोनर प्लस होल्स इज इक्वल टू एक्सेप्टर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का। एन डी को डोनर बोलते हैं, एन ए को एक्सेप्टर बोलते हैं, और पी फॉर पॉजिटिव चार्ज हो गया और एन फॉर नेगेटिव चार्ज हो गया। गॉट इट। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो पिछले लेक्चर में आई थिंक आई मिस्ड इट, तो वो है ये कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी बैंड गैप घटता है, ये रिलेशन है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर एनर्जी बैंड गैप का रिलेशन टेम्परेचर के साथ वो इन्वर्स है। क्या है वो, इन्वर्स है। ये आपके नोटबुक में होना चाहिए, समझे। अब बात करते हैं कि एनर्जी बैंड गैप का वैल्यू डिफरेंट सेमीकंडक्टर के लिए कितना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जर्मेनियम की अगर बात करूं, जर्मेनियम के लिए, ठीक है, तो इसका जो ईजी है, मैंने बैंड गैप किस पे, 0 केल्विन पे अगर मैं बात करूं अभी, तो इसका वैल्यू निकल के आता है आपका 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, सिलिकॉन के लिए ईजी का वैल्यू एट 0 केल्विन
ये आता है आपका कितना 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझे। अब बात करेंगे हम लोग T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे, ये हो गया आपका 0 केल्विन पे। अब T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे बात करेंगे हम लोग। तो आपका जर्मेनियम के लिए जो Eg आता है वो होगा आपका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे। और सिलिकॉन के लिए आपका आएगा Eg एट T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। ये हो गया आपका एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। अब मास एक्शन लॉ पे जो रह गया था वो ये, जैसे कि मास एक्शन लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मास एक्शन लॉ में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोले थे Ni²। और ये Ni क्या है आपका इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, समझे। मास एक्शन लॉ किसके लिए यूज़ होता है, बोलेंगे सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैग्नेटिक कैरियर्स को फाइंड आउट करने के लिए। अभी मैं अगर मैं बता दूं कि मान लो मेरे पास N टाइप सेमीकंडक्टर है, मेरे पास। अगर मुझे निकालना है कि इसमें मैग्नेटिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक कौन होगा, बोलेंगे होल्स होंगे। तो P इज इक्वल टू Ni² बाई N आपका क्या हो जाएगा, आपका मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के लिए, और ये हो जाएगा आपका मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो मास एक्शन लॉ जो होता है उसको हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, समझे। और देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो बॉन्ड टूटेंगे, जब बॉन्ड टूटेंगे तो जो इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। तो इसी वजह से मास एक्शन लॉ वैलिड नहीं होता जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाए इस टेम्परेचर में, ठीक है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एक फार्मूला बन के आया मास एक्शन लॉ के कंक्लूजन से, वो ये है कि माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Ni² डिवाइडेड बाई मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग थर्मल वोल्टेज क्या आता है। उससे पहले एक चीज़ और आप नोट कर सकते हैं कि माइनॉरिटी कैरियर, देखो मान लो एक N टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो इस पे जो आपका मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो कौन होंगे, मेजॉरिटी क्या होंगे इसमें, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और माइनॉरिटी क्या होंगे आपके होल्स। मान लो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। मान लो यहाँ से अभी मैं मान के चलता हूँ कि मान लो मेरे पास अभी 1000 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और यहाँ पे अभी 10 होल्स हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन्स 10 होल्स हैं, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा अगर तो एक होल निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से +1 इलेक्ट्रॉन करो और यहाँ से +1 होल करो, समझे। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू निकल गया वो कितना आएगा, 1001, और यहाँ से आपका निकल के कितना आएगा 11। बात का एसेंस क्या है, ये है, देखो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मेजॉरिटी कैरियर पे देखो 1000 पे 1 बढ़ रहा है आपका, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन आप माइनॉरिटी कैरियर्स में देखिएंगे कि अगर होल्स 1 बढ़ रहा है तो 10 पे 1 बढ़ रहा है, समझ रहे हैं, तो ये माइनॉरिटी कैरियर्स पे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। तो इसी वजह से जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर बढ़ता है, लेकिन मेजॉरिटी कैरियर पे इतना कोई ख़ास प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग डोपिंग करते हैं तो तब मेजॉरिटी कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड हियर क्या, वो ये कि माइनॉरिटी कैरियर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी कि माइनॉरिटी कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाना है तो आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो माइनॉरिटी कैरियर इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर,
लेकिन मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एक ही अगर इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज़ हो रहा है तो 1000 पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा कुछ प्रभावशाली नहीं दिखा रहा है हमको, ठीक है। लेकिन माइनॉरिटी कैरियर तो ऑलरेडी कम है, उसमें अगर हम एक बढ़ाएंगे तो ये तो ऑलरेडी इसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो मेजॉरिटी कैरियर डिपेंड करता है किस पे, डोपिंग पे, ठीक। तो ये आपको याद करना है, याद रखना है, ठीक है। आप नोटबुक पे इसको नोट डाउन करिए। अब बात करते हैं किसकी, थर्मल वोल्टेज की। थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज को हम लोग आमतौर से VT से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है क्या, KT अपॉन में Q। K होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T जिस टेम्परेचर पे थर्मल वोल्टेज निकालना चाहते हैं, और Q हो गया आपका क्या, जो वैल्यू आता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो पूरा वैल्यू डालने के बाद, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी वैल्यू डालने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपका Q का वैल्यू डालने के बाद आपका जो VT निकल के आता है, वो VT निकल के आएगा आपका VT = T/11600, ठीक, ये निकल के आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है मिली वोल्ट में, और VT = 26 मिली वोल्ट होता है किस पे, T = 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इनके रूम टेम्परेचर की अगर बात करेंगे हम लोग तो VT = 26 मिली वोल्ट निकल के आएगा, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो, समझे। तो आपको याद रखना है कि VT = 26 मिली वोल्ट होता है, 25.9 होता है एग्जैक्ट में, अगर आप देखेंगे तो 25.9 मिली वोल्ट आता है, ठीक है, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 26 मिली वोल्ट बोल सकते हैं, समझे। तो ये हो गया आपका थर्मल वोल्टेज का। अब बात करते हैं हम लोग डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न शुरू से पढ़ के आते हैं कि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं, समझे। तो मान लो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अगर हैं, तो इस तरह से मूव करेगा, ठीक। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। और डिफ्यूज़न का जो कोफिशिएंट है, डिफ्यूज़न कोफिशिएंट, इसको हम लोग इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए DN से डिनोट करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और डिफ्यूज़न कांस्टेंट फॉर होल्स को हम लोग DP से डिनोट करते हैं फॉर होल्स। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो निकल के आता है आपका डिफ्यूज़न कोफिशिएंट का फॉर्मूला, वो आता है क्या, DN = μN, यानी कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द थर्मल वोल्टेज। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि डिफ्यूज़न कोफिशिएंट फॉर होल्स आपके लिए क्या आएगा, मोबिलिटी ऑफ होल्स इनटू VT। अब इसी को अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे, इसी फार्मूले को अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिफ्यूज़न कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई μN = VT, थर्मल वोल्टेज = KT अपॉन Q, ये आ रहा है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टीन रिलेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टीन रिलेशन। ये हो गया आपका आइंस्टीन का रिलेशन, आइंस्टीन रिलेशन, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि आइंस्टीन रिलेशन क्या है आपका। और बात करेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन का जर्मेनियम में, ठीक है, जर्मेनियम में 300 केल्विन पे जो डिफ्यूज़न कोफिशिएंट निकल के आएगा, वो आता है आपका कितना, 99 cm²/s। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं अभी, वो कोई काम के लायक नहीं है अभी। बात करते हैं किसकी, कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी कैसे डिसाइड होगा, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी डिसाइड होगा कि उसका मोबिलिटी कितना है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ़ कैरियर्स कितने हैं, और हर एक कैरियर पे वैल्यू कितना है, ठीक है। ये हो गया मोबिलिटी हो गया, ये हो गया कि कितने हैं, और ये हो गया एक पे कितने चार्ज हैं, ठीक है। तो ये मेटल के लिए, मेटल में क्या होते हैं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये मेटल के लिए हो गया, ये हो गया सिग्मा फॉर मेटल, ठीक है, या फिर कंडक्टर के लिए बोल सकते हैं μN/Q, ठीक है। और QN को हम लोग, इसको हम लोग ρ भी बोल सकते हैं, ρ = J/E, क्योंकि J = क्या होता है, सिग्मा × E होता है ना, फ्रॉम द कूलम्स लॉ,
गॉट इट। तो ये होता है आपका मेटल के लिए कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, म्यू एन इंटू की क्यू, ये आपको याद रखना है। अब इंट्रिंसिक के लिए क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए उसको हम लोग सिग्मा आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों चार्ज होंगे ना, दोनों चार्ज होंगे। दोनों चार्ज का मतलब क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे अगर लिखूँ, तो दोनों का ऐड करके अगर लिखूँ ऐसे कि एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, लेकिन n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई, ये होगा। तो यहाँ पे अगर हम n की जगह पे अगर p कर देंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एन आई क्यू म्यू एन प्लस एन आई क्यू म्यू पी। एन आई क्यू को कॉमन ले लो, बचेगा क्या, म्यू एन प्लस म्यू पी। तो ये हो गया आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी, समझे। अब एक्सट्रिंसिक के लिए क्या होगा, एक्सट्रिंसिक के लिए सेम उसी तरह से होगा कि पी टाइप अगर है तो हम लोग, अगर एन टाइप अगर है, एन टाइप अगर सेमीकंडक्टर है तो ये तो एक्सट्रिंसिक हो गया ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज क्रिएट वही है। तो इसका सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, सेम जो मेटल का होता है एन क्यू म्यू एन, गॉट इट। और पी टाइप के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मैं बहुत ही क्रिप्स, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्रक्स बता रहा हूँ आपको पूरा चैप्टर का, ठीक है। इतना आपके लिए आरआरबी जेईई में काफ़ी होगा। पी क्यू म्यू पी, पी टाइप और एन टाइप के लिए ये हो गया आपका कंडक्टिविटी का, समझे। बस अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि मेटल में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ते हैं, मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, समझे, तो इसकी मोबिलिटी जो होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी म्यू, वो घटती है। और जब अगर घटेगी, इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टिविटी भी घटेगी, सिग्मा भी घटेगी। क्यों, क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, एन क्यू म्यू एन। अगर मोबिलिटी अगर घटेगी तो क्या होगा, आपका कंडक्टिविटी भी घटेगी, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा, समझे। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, मान लो कि मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आप जितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप पॉइंट में लिख सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इन मेटल्स, समझे। और सेमीकंडक्टर के केस में, आपका सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जो कंडक्टिविटी डिपेंड्स करती है वो डिपेंड्स ऑन मेनली किस पे बोलेंगे, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पे, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पे। मैं हर एक पॉइंट आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब, इससे क्वेश्चंस बनते हैं और बनेंगे भी आने वाले रिक्रूटमेंट्स में, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी डिपेंड्स करता है किस पे, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पे, गॉट इट। लेकिन टेम्परेचर पे अगर डिपेंड अगर करेगा, मान लो सेमीकंडक्टर में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड्स टूटते हैं। तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट दिखाता है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसकी रेजिस्टिविटी घटती है, ठीक है। तो जब सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ने से आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी यानी कि रो घटती है, तो सेमीकंडक्टर आपको क्या दिखाएगा, NTC, ठीक है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। लेकिन मेटल्स या कंडक्टर्स की अगर बात करेंगे हम लोग, मेटल्स या कंडक्टर्स की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी कंडक्टिविटी घटती है और रेजिस्टिविटी बढ़ती है। इसी वजह से कंडक्टर्स क्या करते हैं, वो PTC दिखाते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आए बात समझ में, यहाँ तक था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे जो आने वाली अलग जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग सीखेंगे।